हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमने स्टार्ट करना है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या होती है। तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। वो 3 आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है जो आपके सिलेबस में है। आइडेंटिटीज़ तो बहुत सारी होती है, बट 3 आपके सिलेबस में है जो आपको याद रखनी है और उसी के बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चन फास्टर निकलेंगे। तो 3 आइडेंटिटीज़ कौन सी होती है? फर्स्ट आइडेंटिटी इज, जो आपके सिलेबस में है, नंबर 1 इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकंड होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और थर्ड होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो कॉस होता है वो कॉसेक की शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। कॉस होता है कोसिकेंट और कॉसेक होता है कोसिकेंट और कॉस होता है कोसाइन, ठीक बात है। तो ये दोनों सेम नहीं होते हैं। कोसिकेंट 1/sin होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, और कोसाइन सिर्फ कोसाइन होता है। समझ में आ गया? तो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज है जो यूज होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इनको आपको क्या करना है? लर्न, ठीक है। लर्न कर लेना, 2 मिनट में लर्न हो जाएंगी। क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में और अप्लाई होगी तो समझ में आएगा कैसे यूज होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या गिवन है? सेकेंड ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। क्या कर सकते हैं अब प्रूफ करने के लिए ना? योर विश, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इट इज टोटली योर विश। आप राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से, और प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक अप्रोच से ही सॉल्व हो जाता है। किसी का कोई मेथड होगा, किसी और का कोई मेथड होगा, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये जैसे सिंपल क्वेश्चन है, सेकेंड ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से सॉल्व करूँ तो सेकेंड ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 एज इट इज अपॉन दिस सेकेंड ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। सही बात है। डिनोमिनेटर ले लो न्यूमरेटर का, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, एलसीएम लिया तो अब डिनोमिनेटर सॉल्व करो, 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए। तो डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा मेरा? 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ईजी था। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट किया और राइट हैंड साइड पे मैं पहुंच गई। हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड गिवन है। मैं स्टार्ट करूंगी लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि और जो मोर कॉम्प्लिकेटेड साइड होती है ना, यूजुअली वहीं से स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम सिंपल को अप्रोच कर पाए। सिंपल से कैसे स्टार्ट करोगे? स्टार्ट तो कॉम्प्लिकेटेड से ही करोगे ना। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। tan ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉस ए अपॉन साइन ए। रेसिप्रोकल ऑफ tan होता है, ठीक बात है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लो, नीचे एलसीएम लो, क्या आ जाएगा? साइन ए कॉस ए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन इंटू साइन दैट इज साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर ए, और इस डिनोमिनेटर को ऊपर मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लूंगी। तो साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी मेरी ट्रिग्नोमेट्री की, जो मैंने आपको दी है, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर तो हो गया 1, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बच गया? साइन ए कॉस ए।
ठीक बात है। तो ये क्या था मेरा RHS, हेंस इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, tan A minus cot A is equal to 1 minus 2 cos square A upon sin A cos A। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के। कैसे स्टार्ट करोगे? लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दे तो tan A को क्या लिख सकते हैं? sin A अपॉन cos A माइनस cot A को क्या लिख सकते हैं? cos A अपॉन sin A। ठीक है, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, cos A sin A, cos A sin A। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, sin इंटू साइन ए इज साइन स्क्वायर ए, cos इंटू कॉस ए इज माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, cos स्क्वायर ए। ये आ गया मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है? नहीं होती है। और मुझे किसको अप्रोच करना है? मुझे अप्रोच करना है इसको। ठीक है, यहां से मुझे ये लेके आना है, डिनोमिनेटर तो मेरा आ ही गया है। कैसे लेके आओगे? कॉस दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, साइन नहीं दिख रहा तो साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में। साइन स्क्वायर को तुम्हें कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो? कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना। जब दोनों को प्लस करके 1 आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए को लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस कॉस स्क्वायर ए तो एज इट इज रहेगा अपॉन कॉस ए साइन ए। ठीक बात है। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक है, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 1 एज इट इज माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। ये क्या था मेरा? राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cosec to the power 4a minus cosec square a to prove this is equal to cot 4a प्लस cot स्क्वायर a। ये प्रूफ करना है। अब पावर 4 आ गई है, ठीक है, पावर क्या आ गई है मेरी? 4। तो इसको cos रेज़ टू द पावर 4 को मैं ये लिख सकती हूँ, cosec टू द पावर 4 को cosec स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख दो इसको। और इसको कोसेकेंट स्क्वायर a को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में कॉट बनाना है तो देखो इसको कॉट कैसे बना सकते हो। कोसेकेंट स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, तो लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, लिख दिया। ठीक है, अब इसको कोसेकेंट स्क्वायर a स्क्वायर, अब इस कोसेकेंट स्क्वायर a को भी क्या लिख दो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 माइनस कॉट स्क्वायर a। समझ में आ गया इतना? अब ये होल स्क्वायर को खोलो, यहां से क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? कॉट 4a प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉट स्क्वायर a, दैट इज 2 कॉट स्क्वायर a। इसको ये खोला है हमने होल स्क्वायर, -1 माइनस कॉट स्क्वायर a। इतना समझ में आ गया? अब देखो ब्रैकेट हटा दो यहां से, तो कुछ कैंसिल होता दिख रहा है? क्या कैंसिल हो रहा है? ये 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस 1 इज 0। कॉट 4a आ रहा है एक तो, कॉट 4a। अब प्लस
2 cot स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए प्लस 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा प्लस cot स्क्वायर ए। यही तो चाहिए था मुझे राइट हैंड साइड में। आगे मेरी RHS LHS से स्टार्ट किया मैंने और कहाँ पर अप्रोच हो गई मेरी राइट हैंड साइड की, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए, यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू tan ए। tan ए सिंबल सा लग रहा है, तो इसके बजाय हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं करना। तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब तुम, इट्स योर विश, यू वांट टू कन्वर्ट tan स्क्वायर इनटू sin ए अपॉन cos ए का होल स्क्वायर, और यू वांट टू यूज एनीथिंग एल्स। तुम कर सकते हो sin ए अपॉन cos ए से भी कर सकते हो, फिर उसका एलसीएम लोगे, फिर cos स्क्वायर ए प्लस कुछ ऐसा आएगा। सिंपल बनाने के लिए मेरे पास एक आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख देती हूँ, सेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू कॉट ए तो है ही है, अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये बन गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे। सेकेंड क्या होता है, 1 बाय कॉस, राइट, क्या होता है 1 बाय कॉस, तो यहाँ पे लिख दूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेकेंट क्या होता है 1 बाय साइन, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉट ए एज इट इज। अब कर लो कन्वर्ट कॉट को भी साइन कॉस में, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए विल बी लेफ्ट, एंड दिस इज इक्वल टू tan ए, और यही मुझे प्रूव करना था, विच इज माई राइट हैंड साइड। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्रूव करना है। किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। tan को लिख देती हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो और साइन यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, मतलब मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो यहाँ से साइन कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है जी, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है यहाँ से देखो आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज एक्चुअली साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटीज को अपने अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड करना सीखना है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो कॉस स्क्वायर है ही है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा मेरा tan स्क्वायर ए। डायरेक्टली लिख रही हूं मैं यहाँ पे tan स्क्वायर ए। करने को तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे, तुम साइन 4a भी बना सकते थे, बट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोच करना है, तो ये नहीं चाहिए था मुझे tan स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है। जितना टफ है ना देखने में उतना है नहीं है। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, सीकेंड ए दिख रहा है कहीं पे, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट करूं, मैं कॉस को सेकेंड में बना सकती हूँ। कॉस क्या होता है 1 अपॉन सेकेंड, और सेकेंड क्या होता है 1 बाय कॉस, तो 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए लिख दूं, नीचे भी 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, इसको क्या लिख दूंगी मैं, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में एलसीएम ले लो सेकेंड ए, तो क्या आ जाएगा सेकेंड ए प्लस 1। अब डिनोमिनेटर की बारी, तो सेकेंड ए माइनस 1 अपॉन सेकेंड ए। कैसे किया ये मैंने 1 के नीचे एलसीएम ले लिया, तो मेरा सेकेंड ए आ गया यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर दोनों के कैंसिल हो सकते हैं,
तो क्या बचेगा मेरा, मेरा बचेगा सीकेंट ए प्लस वन अपॉन सीकेंट ए माइनस वन। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में यहाँ तक तो तुम ले आए आंसर, आंसर यहाँ तक लेके आना है। सीकेंट ए माइनस वन, सीकेंट ए माइनस वन, दिख रहा है क्वेश्चन में कि सीकेंट ए माइनस वन का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। सीकेंट ए माइनस वन आ चुका है, होल स्क्वायर कैसे कर सकते हो, अगर तुम इसको, इस क्वेश्चन को सीकेंट ए माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, डिवाइड। दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आंसर में कोई चेंज नहीं आता, तो मैंने कर दिया ऐसे ही। तो क्या आ जाएगा, दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी की लगाओ तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज सीक्वेंस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सीकेंड ए माइनस वन इंटू सीकेंड ए माइनस वन, क्या हो जाएगा, सीकेंड ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस वन क्या होता है मेरा, टैन स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज किए सीकेंड स्क्वायर ए माइनस वन, वन को उधर ले जाओ तो आंसर क्या बचेगा, टैन स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए अपॉन सीकेंड ए माइनस वन होल स्क्वायर। यही तो था मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है, यही था ना मेरा राइट हैंड साइड। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दूंगी और आपने मुझे करके दिखाना है। कोई भी डाउट आएगा तो मैं एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करूंगी, आप मुझे उससे अपने डाउट भेजोगे उस ईमेल आईडी पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए इज का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेकेंड ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, मतलब प्रूफ करना है हमें 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। कैसे कर सकते हो, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को ओपन कर दो लेफ्ट हैंड साइड से, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेकेंट ए प्लस यहाँ पे करो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए सेकेंड ए, ठीक बात है। अच्छा, साइन ए और कोसेकेंट ए क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन ए इंटू कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन ए, राइट। तो साइन ए अपॉन साइन ए आएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, ये सिंपल 2 बन जाएगा, ठीक है। कोसेकेंट ए को अगर मैं लिख दूं 1 बाय साइन ए, तो साइन ए के नीचे भी साइन ए आ जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा, सिर्फ सिंपल 2। नेक्स्ट इधर भी देखो, कॉस ए सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस ए, तो सीकेंट ए को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक ही स्टेप में किया, आप स्टेप करके दिखाओगे, अपॉन सीकेंट ए, सॉरी कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए कैंसिल, तो ये भी मेरा क्या आ गया, ओनली 2। इस 2 को उठा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक साइन स्क्वायर आ रहा है, एक कॉस स्क्वायर आ रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये 2 है और ये एक 2 है, तो 2 प्लस 2 इज 4। वी आर लेफ्ट विद कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए। अप्रोच किसको करना है, इसको अप्रोच करना है। 1 प्लस 4 को लिख दिया मैंने 5, ठीक है। कोसेकेंट लाना है और कॉट लाना है, कोसेकेंट गिवन और सेकेंड गिवन है, टैन और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो सकता है, कोसेकेंट स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है जी। क्या हो जाएगा ये, तो ये 1 में 1 ऐड होना है, ठीक है, एडिशन का साइन है, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो 5 प्लस 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, तो ये क्या आ गया मेरा, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए, यही तो थी मेरी राइट हैंड साइड, हेंस इट इज
प्रूव्ड। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको एज ए असाइनमेंट दूंगी, तो प्लीज़ उनको ट्राई करना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे होगी। तो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एज अ होमवर्क। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।